हेलो एवरीवन। चलो बेटा पढ़ते हैं अपन केस स्टडी 3 को ख़त्म करना है आज। केस स्टडी को सारी ज़्यादा नहीं, 9 ही है। चलो नेम यहाँ पर बोल रहा है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। बेटा बहुत ध्यान से शांति के साथ सुन लो। यहाँ पर पूछ रहा है कि फंक्शन बताओ मैनेजमेंट का, कौन सा फंक्शन है। और मैनेजमेंट का फंक्शन होता है पोस्ट डीसी। अब तुम लोग प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस बात है प्लानिंग ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकता। ठीक। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। भाई पहले तो बोल रहा है नेम द फंक्शन, सुन रहे हो सारे। फंक्शन बताओ और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप बताओ। स्टेप मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, ये बताना है। चलो कार्यक्रम शुरू करो। एजाइल लिमिटेड इज अ वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। द कंपनी प्लान टू इंक्रीज द सेल। बेटा हमें प्रोसेस बताना है, प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस। द कंपनी प्लान टू इंक्रीज द सेल ऑफ सेडान कार बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। कार की सेल बढ़ाने के अपन प्लानिंग कर रहे हैं 20% से। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस में कौन सा है ये? बेटा प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसिस आता है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स आता है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स आता है। ठीक है, याद है तुम्हें? नोट्स खोल के बैठो, देखो वहां पर पढ़ के आया करो ना यार। बिल्कुल डब्बे की तरह बैठ जाते हो आके यहाँ पर। क्या पढ़ो केस स्टडी के अंदर? अभी शक्ल देख रहे हो यहाँ पर मेरी। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट द मार्केटिंग टीम ऑफ द कंपनी कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी का हमारे बिजनेस पे क्या असर होगा, ये कंसीडर कर रहे हैं अपन। ये कुछ होता है क्या? गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, ठीक है, तो उस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं टुवर्ड्स डीजल व्हीकल एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन इन दिस सेगमेंट। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी का डीजल व्हीकल पे क्या असर पड़ेगा? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। यार ना, जब भी किसी एनवायरनमेंट का, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट है, ये सारे जो एनवायरनमेंट है ना, जब भी अपन ये देखें ना यार, इनका असर अपने बिजनेस में क्या पड़ सकता है, कॉम्पिटिटर का असर अपने बिजनेस में क्या पड़ सकता है, ये जब अपन देखें तो उनके इम्पैक्ट को, कि भाई उनका इम्पैक्ट क्या होगा अपने बिजनेस में, इम्पैक्ट को कंसीडर करना डेवलपिंग प्रेमाइसिस का पार्ट है। टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग प्रेमाइसिस। ठीक है, टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जब भी अपन एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में क्या पड़े ये कंसीडर करें तो डेवलपिंग प्रेमाइसिस का पार्ट है। क्या हम एजम्पशन ले रहे हैं कि यार हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी का असर हमारे बिजनेस पे ऐसा पड़ेगा या ख़राब पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा, फिर जैसा असर पड़ेगा उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। प्रेमाइसिस के हिसाब से प्लानिंग होती है, ठीक है, एजम्पशन के हिसाब से प्लानिंग होती है। ठीक। दे एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन लाइक ऑफरिंग। अब वो क्या कर रहा है? दे एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन लाइक ऑफरिंग मोर डिस्काउंट टू डीलर। अब वो एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अपन ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे, ये सब अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, और क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग मोर कस्टमर फ्रेंडली फाइनेंस ऑप्शन, लकी ड्रॉन टेस्ट ड्राइव, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग, ऑफरिंग मोर ऑफ फ्री एक्सेसरीज, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे, फ्री ड्राइव का ये देंगे वो देंगे, ये सब बता रहा है अपन को। ये सारे ऑप्शन है। अब थोरो एनालिसिस ऑफ द, थोरो एनालिसिस कर रहे हैं अपन अवेलेबल ऑप्शन का। थोरो एनालिसिस करना मतलब होता है इवेल्यूएशन। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू परस्यू द ऑप्शन। अब एक ऑप्शन परस्यू कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्लान दे डिटरमिन द वेरियस डिस्काउंट पैकेज। इंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। टू मेक द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर अवेयर अबाउट द न्यू अवेलेबल बेनिफिट, एडवर्टीजमेंट आर मेड थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रिंट। द मार्केट एनालिस्ट ऑफ द कंपनी कीप अ क्लोज वॉच। फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन में अपन क्लोज वॉच रखते हैं कि भाई जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा।
तो याद रखना क्लोज वॉच लिख लेना फॉलो अप एक्शन के पास, टू कीप अ क्लोज वॉच, टू कीप अ क्लोज वॉच, ठीक है, ये लिख लेना वहाँ पर फॉलो अप एक्शन, ठीक है। और वहाँ लिख लेना डेवलपिंग प्रेमाइसिस में टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी, डेवलपिंग प्रेमाइसिस में लिख लेना टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर, ठीक है, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटर, ये वो सारे, इन सब का इम्पैक्ट, टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर, टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फोर्थ में बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बताओ। बेटा इंपॉर्टेंस में आता है वुड सीड, डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्टफुल एक्टिविटी, अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वुड सीड, स्टैंडर्ड, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, एस का मतलब, आई का मतलब इनोवेटिव आइडिया, और डी का मतलब डायरेक्शन, सिड को डायरेक्शन दिखाना है, वुड एक क्वेश्चन, उसका डिसीजन लेना है, वुड एक क्वेश्चन है, सिड एक पर्सन है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंस वुड सीड। आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्रीज, पायल सेट अप अ स्मॉल आउटलेट एट गोवा एयरपोर्ट टू प्रोवाइड अ हेल्दी फूड ऑप्शन टू द ट्रेवलर। गोवा में अपन ने एक आउटलेट खोला है, ठीक है। टू बिगिन विथ शी हैज़ डिसाइडेड टू सेल 5 टाइप्स ऑफ पैटीज, 3 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ाज एंड लो शुगर मफिन्स इन 4 फ्लेवर्स। ये अपन बेचेंगे, पेस्ट्रीज वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह अपन बेचेंगे, ठीक है। हाँ क्या डिसाइडेड, नहीं नहीं नहीं, अरे वो डिसाइड कर रही है बेचने का, डिसीजन मेकिंग तो वहाँ पर आता है कि अपन क्या क्या ऑप्शन है अपने पास में से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या बताना है पहले पॉइंट में, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बताना है, डिस्क्राइब ब्रीफली, लिमिटेशन भी बताना है, इंपॉर्टेंस भी बताना है, लिमिटेशन भी बताना है। ओबामा ने कहा था कितना भी पैसा लगा दो, टाइम लगा दो, अगर डायनामिक एनवायरनमेंट में रिजिड रहे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, थोड़ा तो क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा। भाई जब मेरे को याद है सारे पॉइंट तो तुम्हें भी याद हो जाएंगे, बस तुम्हें लाइन याद रखने, करना ही क्या है, सारे ट्रिक पता ही तो रखे, बस रिवीजन करो, लाइन याद कर लो, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो। 5 चैप्टर होते ही बिजनेस पहाड़ जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए रिवीजन करना। पूरा चैप्टर याद करके अपने हाथों में रखो, बार बार रिवाइज करते रहो उसका, ऐसा ना हो जाए पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए पूरा पढ़ के 12 चैप्टर के बाद हमको ऐसा दिखे कि भाई 12 के 12 याद करने अपन को। एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे, हाथों हाथ याद करो, एक पेज पढ़ रहे हाथों हाथ याद कर लो उसको, फिर दूसरा पेज पढ़ रहे हाथों हाथ याद करो उसको, ठीक है। पूरा बिजनेस अच्छे से रट लो। लल्लू है सबसे सिंपल है, कुछ भी दम नहीं है बिजनेस में, पॉइंट्स रटने बस बार बार, एक बार पॉइंट्स याद हो जाएंगे फिर मैटर याद करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास छुट्टी है भी इतने दिन की, अच्छे से पढ़ना, चारों चैप्टर का टेस्ट है, चारों चैप्टर का टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है। एम्पल ऑफ टाइम है, आराम से पढ़ लेना, 2 से 3 दिन का भी नहीं है चारों चैप्टर, 2 से 3 दिन कुछ भी नहीं है। चाय कंपनी जरा से चैप्टर है, जिसमें से अभी बिजनेस एनवायरनमेंट अभी पढ़े अपन, प्लानिंग और बिजनेस, दोनों के दोनों चैप्टर छोटे चैप्टर है पूरी बुक के, चाहो तो पेज वहाँ पर काउंट करके देख लेना कितने हैं। बड़े बड़े तो अब आएंगे, स्टाफिंग सबसे बड़ा चैप्टर है, डायरेक्टिंग सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े चैप्टर, इसके पेज देख लेना वहाँ पर जाके कितने बड़े। ये सबके सब छोटे चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, एनवायरनमेंट छोटा है, प्लानिंग छोटा है, ऑर्गेनाइजिंग आएगा सबसे बड़ा चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग सबसे बड़ा चैप्टर, डायरेक्टिंग सबसे बड़ा चैप्टर, ये सब बड़े चैप्टर है। फिर आएगा लास्ट में कंट्रोलिंग, छोटा चैप्टर है कंट्रोलिंग, 2 पेज का चैप्टर है मात्र। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ढूंढना है। 10 बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू शी इज एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन, ये आ गया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ, नाम से ही दे दिया पूरा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन, नाम से इंपॉर्टेंस दे रहा है। अवॉइड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल, वो आ गया डब्ल्यू, वुड सिट का डब्ल्यू, वुड, डब्ल्यू का वेस्टफुल एक्टिविटी, यू का अनसर्टेनिटी, ये आ गया, ये आ गया अनसर्टेनिटी, ये आ गया वेस्टफुल एक्टिविटी, नाम से ही दे दिया, बस एक्सप्लेन करना है तो। आगे बढ़ते हैं। बट समटाइम्स हर प्लानिंग डज नॉट वर्क, हर प्लानिंग डज नॉट वर्क ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस,
प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक, नाम से दे रहा है, कुछ भी नहीं है, केस स्टडी टाइम पास है। चलो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट डीसी होते हैं, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग दोनों। पता है ना तुम्हें ये बात, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब पता फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो, समझे, फंक्शन ऑफ प्लानिंग नहीं है। देख तो प्रेम, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है पोस्ट डीसी। उसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दो फीचर्स बताने अपन को। फीचर्स में वो आएगा अचीव, प्राइमरी, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, मेंटल एक्सरसाइज, डिसीजन मेकिंग, है ना, लल्लू सा है, लल्लू का कुछ भी दम नहीं है। आ जाओ, ड्यूरिंग पार्टीशन, मतलब ये बताना है अपन को, अचीव वाला है ना, अचीव, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, ये सब। कुंदन लाल केम टू मुंबई फ्रॉम लाहौर विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। पार्टीशन का टाइम पे कुंदन लाल मुंबई आ गया लाहौर से, खूब पैसा लेकर आया, लॉट ऑफ वेल्थ। कीपिंग इन व्यू हिज इननेट एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट थिंग्स, ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ जूनियर असिस्टेंट इन अ फिल्म स्टूडियो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ही गेन एक्सपीरियंस इन हिज वर्क एज वेल एक्लेम्ड, ही डिसाइडेड टू सेट अप हिज ओन फिल्म स्टूडियो। पहले इसने फिल्म स्टूडियो में काम किया, फिर खुद का स्टूडियो खोल के बैठ गया, ठीक है। कौन? कुंदन लाल। Initially, he was himself looking into every aspect of the business, but as his work increased manifold and his own productivity reduced, with age, he hired Jimmy. अब कुंदन लाल बुजुर्ग हो चुका है और वो थक चुका है काम कर करके, अब उसने किसको रख लिया? जिम्मी, ठीक है। जिम्मी बीइंग इमेच्योर, जिम्मी अपने जैसा बंदा है ना, इमेच्योर, ठीक है बेटा कृष्णा। In his work, started giving booking for the studio haphazardly. haphazardly समझते हो? haphazardly का मतलब होता है, ऐसा मेरे को इसका हिंदी तो नहीं पता, मगर मैं वर्ड का मतलब तो समझाता हूँ। haphazardly मतलब होता है जिसका कोई तरीका ना हो, ठीक है। अनप्रोफेशनल नहीं बोलते, haphazard का मतलब होता है ऐसा कुछ भी करना, मतलब ऐसा कोई सिस्टम से काम ना करना, उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब अनशन कुछ भी कर देना काम में, उसे हैफाजार्डली बोलते हैं। हैफाजार्डली जनरली सैम्पलिंग के अंदर यूज़ करते हैं अपन। हैफाजार्ड सैम्पलिंग वो होती है जिसमें सैम्पल के जो तरीके हैं ना, उसमें से कोई से भी 2-3 तरीके को मिक्स करके फॉलो कर लिया, वो हैफाजार्ड सैम्पलिंग, ठीक है। जिसका ना कोई हाथ पैर सर पैर होता है उसे हैफाजार्ड बोलते हैं। तो ये हैफाजार्डली काम कर रहा है, मतलब ऐसे ही रफली काम कर रहा है एक तरीके से, समझ लो। हाँ, अनव्यवस्थित काम कर रहा है, लड़की ने बताया, ठीक है। अनव्यवस्थित, अव्यवस्थित होता है बेटा, वो करेक्ट कर रहा है तुझे गणेश, ठीक है। थैंक यू बोल दे गणेश, थैंक यू गणेश, ठीक है। ही वुड नेवर डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस और डू एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग और इवेंट। अभी समझ गए हैफाजार्डली मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। अब हिंदी भी ना समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने तुम्हें समझा ही दिया है ना। ही वुड नेवर डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस, वो कुछ डिसाइड ही नहीं करता है एनीथिंग इन एडवांस। अब डिसाइड नहीं करता का फीचर्स में क्या आएगा? वो प्लानिंग नहीं करता, डिसाइड नहीं करता इन एनीथिंग इन एडवांस, इसका कुछ आएगा क्या? और डू एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट, दिस लेड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एज अ रिजल्ट द गुडविल अर्न्ड बाय कुंदन लाल ओवर द ईयर बिगेन टू डिक्लाइन। अरे यार सुनो सुनो सुनो, वो एडवांस में कुछ भी डिसाइड नहीं करता, तो इसमें प्लानिंग हो गया, फंक्शन तो प्लानिंग हो गया। वो कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू फीचर्स बोल रहा है वो, कोई से भी दो, फर्जी क्वेश्चन है, कोई से भी दो, इतने सारे फीचर में कोई से ही बता दो। वो तो नहीं कह रहा है ऊपर से देख के बताओ, एनी वर्ड लिखा है ना, एनी टू फीचर्स, ठीक है। यहाँ पर तुमने जो आइडेंटिफाई किया, ए में जो तुमने फंक्शन आइडेंटिफाई किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है प्लानिंग, उसके कोई भी फीचर बोल रहा है, कोई भी मेरा टेंशन ही नहीं होता। ये सबसे लल्लू क्वेश्चन होते हैं, इससे कोई भी फीचर आ जाए तो, ठीक है, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा पॉइंट के हिसाब से नंबर आ जाते, जैसे 3 नंबर का आ जाएगा, प्लानिंग पहचानना है और ये 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलो अब ये देखो, हाँ पहले सीख लो बेटा, इनको सिखा दो इनको, आप चले जाना, फिर ये संभाल लेंगे सारा काम। अपना घर, अ कंपनी डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब सुनो ध्यान से, आइडेंटिफाई द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। बाय कोडिंग लाइन,
यहाँ पर 2 तरह के प्लान ढूंढने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर 8 आते हैं, 8। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ठीक है, बजट और प्रोग्राम, है ना। अब ये कह रहा है यहाँ पर ढूंढो कौन से। अपना करा कंपनी डीलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्लान्स टू इंक्रीज द सेल, प्लान्स टू इंक्रीज द सेल बाय 25%। ऑब्जेक्टिव सिंपल से बात है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, ठीक। Moreover, in order to cash on the implementation of the 7th pay commission by that time, which is likely to raise the income of 47 lakh serving employees of the central government and 52 pensioners, the company has created 30 advertisement films which will be aired across 85 national। ये तरीका, ये स्ट्रेटजी, प्रोग्राम नहीं है। अरे सुनो, moreover, in order to cash on the implementation of 7th pay commission by that time, विच इज़ लाइकली टू रेज द इनकम, ये 7th पे कमीशन है, इससे इनकम बढ़ जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 30 एडवर्टाइजमेंट फिल्म रन करेंगे अक्रॉस 85 नेशनल रीजनल चैनल अंटिल दिवाली। दिवाली तक ये लोग, मैं 10 मिनट बाद, बेटा ये लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में डील करते हैं। 7th पे कमीशन बढ़ा, उसका फ़ायदा उठाने के लिए 7th पे कमीशन बढ़ा, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए कमीशन, 7th पे कमीशन आने से, 7th पे कमीशन आने से क्या होगा, लोगों का पे बढ़ेगा। आते हैं 7th पे, 8th पे, ऐसा, ठीक है। तो इससे लोगों का इनकम बढ़ेगी, काम करने वालों की। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सुनो, इनकम बढ़ेगी तो अपन को उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि तुम्हें पता है इनकम बढ़ने से डिमांड 11वीं कक्षा ने बढ़ाया था, है ना। तो अब धूमधाम मचा दो भाई, एडवर्टीजमेंट कर दो हर जगह, ये वो ऐसा, ताकि अपन को फ़ायदा मिले इसका, ठीक। तो बस वो फ़ायदा उठा रहा है, और फ़ायदा उठाने के लिए उसने ऐड कर दिया। तो ये फ़ायदा लेने के लिए जो वो ऐड कर रहा है, इससे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा, है ना। देखो ना क्या लिखा है, वो सेल बढ़ाना चाहता है 25% अराउंड दिवाली दिस ईयर, दिवाली तक सेल बढ़ाना चाहता है, और दिवाली तक सेल बढ़ाने के लिए उसको बहुत हेल्प करेगा ये काम। देखो ना, दिवाली तक चला रहा है वो ये ऐड, 30 ऐड बना ली उसने मस्त शानदार, और वो दिवाली तक चलाएगा अंटिल दिवाली। तो दिवाली तक उसको सेल बढ़ाना है ना, और वो ऐड बनाकर दिवाली तक चला रहा है। तो ये सेल बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है, और ये उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रहा है वो क्या होता है, स्ट्रेटेजी। मेथड नहीं होता, फिर बता दूँ, ठीक है ना। पॉलिसी होती है, पॉलिसी भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है, मगर ये पॉलिसी नहीं है तो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, कैसे, ठीक। अब वो डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस बता दिए यहाँ पर। देखो ये देखो, बहुत शानदार बात बोलता है, आ स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन दी, स्ट्रेटेजी हमेशा ऑब्जेक्टिव पे ही बेस्ड होगी, हमेशा, ठीक है। और ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी टिक लगाना। लेवल, कौन से लेवल के पर्सन डिसाइड करते हैं, इसमें डिफरेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। मीनिंग, सोर्स, लेवल, एग्जाम्पल भी देना है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिस की तरह बता रखा है ऐसा। अपन चेंज कर देंगे और डिफरेंस को अपन डिफरेंस में 2-3 पॉइंट और डाल देंगे, ठीक है। तुम टिक लगा लेना, बहुत अच्छा सा लिख रखा है डिफरेंस, मतलब 1-2 पॉइंट तो बहुत अच्छे काम आएंगे, ईजी भी है और अच्छे से याद भी रह जाएंगे अपन। यहाँ क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान वर्ड यूज़ किया, वापस वही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी। टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर टू रीइंस्टेट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाफ, स्टाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब तुम समझो, स्टाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कौन से प्लान लेकर आ रहा है स्टाफ, अपने अंदर जो काम कर रहे लोग, इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा क्या, नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आएगा नहीं, और साथ में बजट और प्रोग्राम भी नहीं आया, ऐसा कुछ। देखते पढ़ते क्या आ रहा है। आशियाना कंपनी डीलिंग इन द रियल एस्टेट के कंपनी है भाई ये। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शन विद दिस टीम ड्यूरिंग लंच ब्रेक में मालिक ऐसे ही बात कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है सबके साथ लंच ब्रेक में। तो क्या बता बड़ा, ही कम्स टू नो डेट क्वाइट अ फ्यू मैनेजर एट मिडिल एंड सीनियर लेवल हैव रिसेंटली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज देयर प्रमोशन वर ओवरड्यू। ऐसे बात करते करते उससे पूछा, यार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो बोला अपने प्रमोशन वगैरह नहीं होता ना, वो ऐसे बता रहे थे वन, ठीक है। मतलब ऐसे बात में पूछ लिया कि यार छोड़ के क्यों जा रहे हैं अपन को, ठीक। स्टाफ देयरफॉर इन ऑर्डर टू रीइंस्टेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टाफ, अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए
ही लेस आउट अ क्लियर कट प्लान कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस। ऑब्वियस बात है यार, ऑब्वियस बात है, ये लाइन जनरल गाइडलाइंस नहीं भी दिखता तब भी पॉलिसी तो बनती है भाई। स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, इसने ऐसे ही खाने लंच के टाइम में ऐसे मस्ती में पूछ लिया यार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि प्रमोशन रुका हुआ है। तो प्रमोशन के लिए क्या बनाएगा वो? ऑब्वियस बात है पॉलिसी बनाएगा। ऐसे काम के लिए पॉलिसी बनती है कि भाई हर चीज़ की पॉलिसी होती है कंपनी में। प्रमोशन की पॉलिसी ये रहेगी, ठीक है, तुम अच्छा काम करोगे, तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, या इतना टाइम तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर कंपनी में, तो जाकर हमारी पॉलिसी है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी है ना। तो ये पॉलिसी की बात कर रहा है। फिर क्या बोलता है, मोर एवर ही डेवलप स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, उसने एक प्रोसेस बनाया, सीरीज ऑफ स्टेप, प्रोसीजर स्पेसिफाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पूरा नाम से ही बता रखा है भाई, साथ साथ छाप रखा है। डिफरेंस बिटवीन ये रहा, अच्छे अच्छे होते हैं इसके अंदर, अच्छे वाले। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा बनाएगा, ये अच्छा है, टिक लगा लो। एक्सप्रेशन बहुत शानदार, जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये जनरल स्टेटमेंट और जनरल बात करता है, ये वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, वो बराबर एक एक चीज़ बताता है कि भाई ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड स्कोप फॉर मैनेजरियल, जनरल है ना, जनरल तो डिस्क्रेशन होता है। डिस्क्रेशन मतलब मैनेजमेंट अपनी मर्जी चला सकता है, यहाँ पर कोई मर्जी नहीं चलती। स्पेसिफिक है ना, कोई मर्जी नहीं चलती है। ये भी अच्छी बात बोली है, प्रोसीजर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। बहुत शानदार लाइन बोलता है, और तुम्हारे दिमाग में क्लियर करता है चीज़ों को। बहुत मस्त लाइन बोली है, प्रोसीजर फ्रेम टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके अपन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। आइडेंटिफाई टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान, दो तरह के प्लान बताओ इसके अंदर। राजेंद्र हैज बीन रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशन वेडिंग वेयर फॉर वुमन इंक्लूडिंग साड़ीज एंड लहंगास। कोडिंग लाइन में बोला है, ठीक है। His friend Surinder, who is engaged in the business of providing web designing solution to his client, suggests him to explore the option of selling his product online. भाई राजेंद्र को सुरेंद्र उसके दोस्त ने बताया कि तू एक काम कर, ऑनलाइन भी बेच अपने प्रोडक्ट, साड़ी वगैरह को तू ऑनलाइन भी बेच। राजेंद्र एग्री टू हिज सजेशन एंड डिसाइड टू वेंचर इनटू ऑनलाइन बिजनेस कीपिंग इन व्यू द वेरियस ई-कॉमर्स रेगुलेशन। ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड होता है, ठीक है। साथ में बोल रहा है ई कॉमर्स के कई सारे रेगुलेशन हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब रूल्स, नॉर्म्स का मतलब रूल्स, ठीक है। रेगुलेशन वर्ड आए, नॉर्म्स वर्ड आए तो रूल में जाएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट को बेचना, राजेंद्र डिसाइड टू ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। राजेंद्र मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दे रहा है, पेमेंट करने के ऑप्शन को क्या बोलेंगे, पेमेंट करने के पॉलिसी के, पेमेंट करने के मेथड है ना, ऐसे बोलते हैं पेमेंट करने के मेथड, तरीके। पहला रूल आ गया, दूसरा पेमेंट करने के ऑप्शन, ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। ये वो ई कॉमर्स में जा रहा है, इसको मेथड मत लिखना, ठीक है। ई कॉमर्स तो एक नई लाइन स्टार्ट कर रहा है वो, पहले वो ऑफलाइन माल बेचता था, अब उसके दोस्त से बताया ऑनलाइन भी बेच, तो वो ऑनलाइन भी बेचेगा, ठीक है। तो एक तरीके से मेथड तो है ही है, लेकिन चक्कर क्या है, एक नई लाइन में जा रहा है वो, तो इसको मेथड नहीं बोला। अभी पेमेंट के जो नए नए तरीके लेकर आया उसको मेथड बोला, ठीक है। वो पेमेंट कैसे भी देगा, मतलब ये ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी है, ये डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, किससे भी पेमेंट कर सकते हो, इसको अपन मेथड बोलेंगे, ठीक। वैसे ऑनलाइन जाना भी एक मेथड होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी एक मेथड होता है, काम करने का एक तरीका होता है। मेरे को 5 मिनट और लगेगी लास्ट, बस 5 मिनट लगेगी विकास जी, 5 मिनट। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन खत्म होने वाला है बस, ठीक लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। दिमाग के पुर्जे भी हिला के रख देगा, बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीख लेना, ठीक है। और जल्दी से खत्म करते हैं इसको। क्या बोलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, वही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी है। चलो कार्यक्रम शुरू। फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स कंपनी फाउंडेड इन 2007 बाय सचिन बंसल और बिनी बंसल, ठीक।
द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बट हैज़ हेडक्वार्टर इन बेंगलोर। द कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड बूस्ट सेल। कंपनी सेल ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है, और सेल बढ़ाना चाहती है और रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। और कैसे बढ़ाएगी? थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल ऐप, डिस्प्ले, पेपर क्लिक एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कंपनी सेल वगैरह बढ़ाना चाहती है। इसमें कोई प्लान है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव। तो अपन लिख देंगे द कंपनी सीक्स टू इंक्रीज। ये लाइन कोड करेंगे, लाइन कोड करना है अपन को, ठीक। आओ आगे बढ़ते। In order to dispel the fear of the people related to shopping online, Flipkart was the first company to implement the popular cash on delivery facility. Policy? बेटा है तो ये पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी पॉलिसी है ना, लेकिन ये स्ट्रेटेजी अपनी क्यों बताता हूँ क्यों। इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू शॉपिंग ऑनलाइन। अब क्या है कि जब फ्लिपकार्ट आई तो फ्लिपकार्ट ने देखा लोगों को डर लगता है ऑनलाइन शॉपिंग में कि पैसा ले लिया, माल आएगा ही नहीं आएगा। जब अमेज़ोन वगैरह शुरू में आए थे ना, तब कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे थोड़ी भरोसा करता था, ठीक है। डर लगता था सबको भाई कि माल आएगा ही नहीं आएगा, पैसा दे दे, माल आया नहीं आया। जब गूगल पे आया था, जीपे आया था जब, तब लोग थोड़ी रजिस्टर करते थे जीपे पे, करते ही थे रजिस्टर। क्यों? उनको डर लगता था कि मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर ले रहा ही है। क्या करता था जीपे, तुम्हें पता होगा, जीपे में रजिस्टर होने के लिए मोबाइल नंबर से वो एक मैसेज भेजता है अपना, फिर वहाँ से कंफर्म करता है बैंक, ठीक है। तो अपने नंबर से एक मैसेज भेज देता है। तो लोगों को डर लगता था कि क्या करें। तो फ्लिपकार्ट ने देखा कि कई लोग तो डर की वजह से नहीं करते कि माल आएगा ही नहीं आएगा। तो फ्लिपकार्ट ने बोला अपन पैसे लेते ही नहीं, ठीक है। अपन तो बोलेंगे माल आए तब पैसे, तो कैश ऑन डिलीवरी देना। अपन ये स्ट्रेटजी का यूज़ करते सेल बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रेटजी हुई अभी, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सिचुएशन में वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। कह रहा हूँ ना, बहुत भारी चीज़ है बेटा ये। अभी कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करके फ़ायदा उठाना चाह रहा है। फ़ायदा देखो, पढ़ो क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का डर है, और फ्लिपकार्ट ऐसी पहली कंपनी है टू इम्प्लीमेंट द पॉपुलर कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी। ये लेकर वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रही है, इससे फ़ायदा उठाना चाह रही है। अभी ये किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रेटजी की तरह, ठीक है। ये रहा अपना इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर, ये स्ट्रेटजी है। क्या ये कैश ऑन डिलीवरी एक पेमेंट का मेथड है। अभी ऊपर अपन ने क्या पढ़ा? मेथड है, कई तरह के मेथड। तो देखो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को क्या बोला? स्ट्रेटजी बोला, ठीक है। यहाँ पर भी आया था देखो कैश ऑन डिलीवरी। देखो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन सजेस्ट कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट ऑन डेबिट कार्ड, और ये इसको क्या बोला यहाँ पर? मेथड। मतलब लाइन को कैसे यूज़ कर रहा है उसके तरीके से वो मेथड बनता है, और कहीं पे वो स्ट्रेटजी बनती है। गोल अचीव करने के लिए यूज़ कर रहे हो कोई मेथड का गोल अचीव करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो क्या बन जाएगी? स्ट्रेटजी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी, ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ये क्या है? ये मेथड है, ये मेथड। लेकिन अभी नीचे फ्लिपकार्ट इसका कैसे यूज़ कर रहा है? ऑब्जेक्टिव अचीव करने की स्ट्रेटजी बन गया है, ठीक है। उसके बाद ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी मे हैव डिफरेंट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पीरियड। तो रिटर्न के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न पॉलिसी लिखा होता है वहाँ पर, रिटर्न पॉलिसी है ना, रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो ये पॉलिसी है बच्चों कंपनी की, कि कंपनी ऐसे रिटर्न लेगी माल, ठीक। अब फ्लिपकार्ट अलाउस मल्टीपल पेमेंट, आ गया मल्टीपल पेमेंट मेथड, ठीक है। द कंपनी ऑपरेट बोथ वेज when the order is received. The product for which it holds inventory are dispatched by it directly. For the product they do not store in inventory, they just send the order received by them to the supplier who ships it. ये दोनों तरह से काम करेगी, दोनों तरह से। The product for which it holds inventory are dispatched by it directly. जो माल उसके पास है उसे डायरेक्टली भेज देगी, जो माल फ्लिपकार्ट के पास है फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट भेज देगा। For the product they do not स्टोर इन इन्वेंट्री, जस्ट सेंड द ऑर्डर रिसीव। तो पता है ना क्या होता है? अमेज़ोन के अपने खुद के प्रोडक्ट भी होते हैं, अमेज़ोन बेसिक्स, ठीक है। और अमेज़ोन पे दूसरे लोग आकर भी अपने प्रोडक्ट, आज मैं भी बेच सकता हूँ प्रोडक्ट। तो अगर अमेज़ोन खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है और तुम उससे खरीद रहे हो, अमेज़ोन के प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, डायरेक्ट बेच देगा। लेकिन तुम अमेज़ोन पे मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अमेज़ोन मुझे भेजेगा नोटिफिकेशन, फिर मैं तुम्हें प्रोडक्ट पहुँचाऊँगा, ठीक है। समझ गए बात? तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। अब ये काम करने के तरीके को ये लोग प्रोसीजर बोल रहे हैं, ठीक। अब ये पार्ट थोड़ा डिस्प्यूटेड पार्ट है, मतलब ये प्रोसीजर को, इसको ये लोग प्रोसीजर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रोसीजर है हमारे यहाँ पर
प्रोसेसर कैसे है कि जब हमारे पास पहले ऑर्डर आता है, हमारे पास होता है तो खुद भेजते, नहीं आता तो पास ऑन करते। इस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। तो स्टेप में बता दिया ना उसने, इसलिए प्रोसेसर हो गया ये, ठीक है। जबकि नहीं, रूल नहीं है। अरे पेनल्टी थोड़ी है इसकी। अरे रूल का तो कोई सवाल, दूर तक सवाल नहीं आता। बच्चों के दिमाग में 2 चीज़ आती है, 2 चीज़ बस, तीसरी नहीं आती। बच्चों के दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, मेथड। और आंसर में लिखा है यहाँ पर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्यों लिखा है कि पहले अमेज़ोन के पास, फ्लिपकार्ट के पास ऑर्डर आएगा, बस भी छोड़, खुद के पास माल होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो ऑर्डर आया तो वो उसको पास करेगा, फिर उससे माल आएगा। तो ये पूरा एक स्टेप बता रहे हैं कि ऐसा होगा, हमारे पास होगा, ऑर्डर आते ही हम दे देंगे, हमारे पास नहीं होगा तो पास ऑन कर देंगे। तो ऐसा स्टेप वाइज बता रहा है ना वो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसने प्रोसेसर में लिखा है इसको, ठीक है। दिखने में तो एक तरीके से मेथड भी लग रहा है, ये बहुत वेस, बच्चा पढ़ता है वेस है ना, तो मेथड है देने का, काम करने का तरीका है उसका। देखो बेटा, यहाँ पर स्टेप वाइज चल रहा है ना, इसलिए इसमें प्रोसेसर बता रखा है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, तुम्हें इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ाते कि तुम लोग एक एक केस स्टडी का आंसर दे दो। एक ही ऑप्शन बचता है बच्चे के पास कि वो टेक्स्ट भी पढ़े और वो केस स्टडी भी पढ़े, ठीक है, समझ गए। इतना डिटेल में, ट्रिकी फॉर्म में, है ना, ट्रिक्स वगैरह बता करके इस तरीके से इतना नहीं पढ़ाते ये लोग बंदे कि अपन हर चीज़ पहचान लें। देखो कई जगह अपन पहचान ही नहीं पाते, किसकी बात कर रहा है, ये प्रोसेसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वो गलत हो जाएगा। CBSE ने जो सॉल्यूशन दे दिया वही आएगा। द कंपनी प्लान टू स्पेंड 75, ये तो लल्लू को बजट तो आ जाए, वो लल्लू है ना, 75 करोड़ का बजट है। फ्लिपकार्ट रिजर्व द राइट। बेटा खत्म, 5 मिनट नहीं हुए, मेरी अलार्म बजेगी अभी, बजने अलार्म रखता हूँ मैं। चलो आ जाओ। फ्लिपकार्ट रिजर्व द राइट, फ्लिपकार्ट ने राइट रिजर्व कर रखे कि वो टर्मिनेट कर देगा मेंबरशिप, ठीक। कब करेगा मेंबरशिप टर्मिनेट? एंड टू रिफ्यूज़ प्रोवाइड एक्सेस ऑफ द वेबसाइट। मेंबरशिप टर्मिनेट करने की बात कर रहा है, अगर तुमने ढंग से एक्ट के हिसाब से काम नहीं किया तो। क्या ये रूल, बस ये लास्ट अपना रूल है, ख़त्म, ठीक है, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।